मेरा ये मानना है कि उनके व्यक्तित्व का सबसे विशेष बात है उनकी आशावादी सोच। ऐसे लोग जन्म नहीं लेते, ऐसे लोग अवतरित होते। आज हमारे नेता ना कि सिर्फ हमारे देश में ही चहेते हैं, जबकि पूरा विश्व में वो सबसे लोकप्रिय नेता है। वो एक फुल ब्लोन ब्लेजिंग सन है, वो चमकता हुआ सूरज है। असली सेक्युलर और लिबरल और फेमिनिस्ट अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी एसेंशियली उनकी पर्सनैलिटी का एक क्या ये ट्रेट है, चाहे उन्होंने बचपन में न जाने कितनी ही मुश्किलें सही हो, चाहे कितना ही संघर्ष उन्होंने किया हो, वो सभी। और खैर उन दिनों में तो बहुत लोग गरीबी के थ्रू जाते थे, बहुत लोग जो और बहुत बड़ी बड़ी जो स्थितियां परिस्थितियां उनके पास आती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी की पर्सनैलिटी में ऐसी वो क्या बात है कि वो प्रधानमंत्री बने, कि उन्होंने जिंदगी में आने वाली अपनी हर जो भी उनको जो सिचुएशन आई उसको उन्होंने एक यंत्र या तंत्र की तरह इस्तेमाल करके अपनी जो है मजबूती और अपने आप को और ज्यादा सक्षम किया। और सबसे बड़ी बात कि हम जब ये सोचते हैं, आज हम उनकी जब बचपन की बातें और उनकी स्थितियों के बारे में सोचते हैं कि एक बहुत ही गरीब बालक जिसके छोटे छोटे सपने, जैसे फौज में जाना, भर्ती होना, सैनिक स्कूल जाना या स्कूल जाना, इस तरह के छोटे छोटे सपने भी मानो ऐसा लगता था जैसे ये कितनी बड़ी बात सोच रहा है ये सड़क पर चाय बेचने वाला। तो ऐसे जो हमें लगता है सामान्य तौर पे ऐसे दुर्भाग्य अगर किसी को हो, लेकिन वो उनमें ऐसी क्या विशेष बात थी कि भाग्य स्वयं जो है इस भारत के भाग्य विधाता को घड़ रहा था, वो उनमें ऐसी क्या इस तरह का उनके व्यक्तित्व की क्या उनमें जो बात थी। मेरा ये मानना है कि उनके व्यक्तित्व का सबसे विशेष बात है उनकी आशावादी सोच, उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है। और जब उन्होंने इस देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली 2014 में, तो आप लोग ये चीज नोटिस कीजिएगा कि वो खुद ये समझते थे कि इस देश की सबसे नेगेटिव पॉइंट इस वक्त पे जो है वो इसकी निराशाजनक जो इसकी सोच है। तो वो जहां भी गए, चाहे वो महिलाओं से, चाहे वो किसानों से, चाहे वो सैनिकों से, वैज्ञानिकों से, युवा, जहां भी वो गए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस निराशावादी सोच पे जो है वो टारगेट किया। और उन्होंने सारे समस्त देश को जो है एक आशावादी जुनून से कि हम कर सकते हैं, हम कर दिखा सकते हैं। और उन्होंने जो उस टाइम पे कैंपेन भी की, अब ये आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, देश की सफाई करो, मेक इन इंडिया, ऐसा लगा कि जैसे मानो जन जन जो है एक आशावादी सोच से भर चुका है। और जो भी, चाहे वो गुलामी का, स्वतंत्रता का न जाने कितने सदियों की गुलामी रही हो, या वो निराशावादी जो ये सरकारें रही हो, उनको भूलकर ऐसा लगा कि भारत एक नई दिशा में चल पड़ा है। और उसका जगदीश जी ने बड़े विस्तार से बताया कि उसका क्या परिणाम हुआ। हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हमें पंख लगते हैं, हम चांद पर लैंड हो जाते हैं। इस तरह की जो अद्भुत जो बातें हैं ये सिर्फ मात्र 10 सालों में हो रही है। आज हमारे नेता ना कि सिर्फ हमारे देश में ही चहेते हैं, जबकि पूरा विश्व में वो सबसे लोकप्रिय नेता है। और अगर देखा जाए तो उन्हें कदम कदम पर जिंदगी ने इस तरह से तराशा है। जब एक बालक जो है अपनी माता को इस तरह की परिस्थितियों में देखता है कि 6 बच्चे हैं, पिता का हाथ भी सर पर नहीं है, दूसरों के घर में कपड़े धोना, बर्तन धोना, अवश्य ही वो बालक जो है जिंदा रहने के लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपने भाव को उसे कठोर करना होगा। क्योंकि वो क्या देखे, वो अपने भाव को वो कैसे जिंदा रखे। लेकिन उससे वो उल्टा करते हैं। महिलाओं के प्रति उन्हें ऐसे विशेष भाव और ऐसी संवेदनशीलता हो जाती है क्योंकि उनका जन्म ही जो वंचित हैं, जो कि बिल्कुल सताए और ठुकराए हुए हैं समाज वर्ग में, उनका उद्धार करने के लिए उनका जन्म हुआ है। और शर्मा जी ने कुछ गलत नहीं कहा कि ऐसे लोग जन्म नहीं लेते, ऐसे लोग अवतरित होते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपनी बागडोर संभाली तो ऐसा लगा महिलाओं के लिए तो कोई मसीहा ही जैसे आ गया है। चाहे उनके लिए सबसे पहले शौचालय या उनको धुएं के अंधकार से कि इन सब बेटियों माताओं को जो है गैस चूल्हे दिए जाएं, उनके नाम के अकाउंट खोले जाएं, बेटियों को जो है वो पोषण के लिए, गर्भवती बेटियों को पेंशन दी जाए, इनके लिए जो है मकान बनाए जाएं,
न जाने कितनी योजनाएं, अगर मैं यहाँ गिनाने बैठूं तो शायद वक्त मुझे कम पड़ेगा। बेटियों को जो है वो पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन दी जाए। ऐसा लगा कि जैसे मानो कोई अवतार ही आके यहाँ पर जो वंचित हैं और जो सबके सताए और ठुकराए हुए हैं उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। और खैर इस तरह से न जाने कितनी ही उनकी बातें बताई जा सकती हैं कि उनको जैसे मानो कि एक तरीके से तैयार किया गया है, जो इस देश की ही चेतना की एक पुकार थी उसके लिए उनको तैयार किया गया है। नहीं तो क्या कारण हो सकता है? ऐसा कैसा व्यक्तित्व होता है कि जो पिता की चिता को आग लगाता है, पहुंच जाता है अपनी नेक्स्ट मीटिंग पे, और वो कोई प्रधानमंत्री नहीं है उस वक्त, कोई मीडिया वहां पे उसको अपलोड करने के लिए नहीं है, कोई एक फैन क्लब्स नहीं है कि भाई हाँ ऐसा हुआ, ऐसा किया इन्होंने आज। एक मामूली से जो है वॉलंटियर है, शायद कोई नोटिस भी नहीं करेगा उनकी ये महानता। कहां से आती है उनमें इस तरह की दृढ़ता कि वो माता की चिता को आग लगाते पहुंच जाते हैं मीटिंग पे? कोई व्यक्तिगत उनका जीवन नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो एक आशा की किरण है या वो एक सिल्वर लाइनिंग जिसे कहते हैं वो हमारे लिए एक सिल्वर लाइनिंग है। ये कहना एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो एक फुल ब्लोन ब्लेजिंग सन है, वो चमकता हुआ सूरज है, उसको सिल्वर लाइनिंग कैसे सोच सकते हैं? वो सूर्य जो है समस्त विश्व को प्रकाशित कर रहा है। वो सूर्य जो है जब महामारी की चपेट में पूरा विश्व आ गया तो आपने देखा ना कि सिर्फ अपने देश पर, पूरे विस्तार में यहाँ पे और डिग्निटरीज ने बताया और हम सब जानते हैं, ये सब हम सब देशभक्त लोग यहाँ पे, किसी से बात छुपी नहीं है कि जब पूरे देश जो है इस चपेट में आया था तो प्रधानमंत्री जी ने जो है मेडिसिन मैत्री के द्वारा जगह जगह जो है वैक्सीन पहुंचाई, जगह जगह जो है अपने अलौकिक प्रकाश से जो है दुनिया को मार्गदर्शन किया। आज अगर आप देखते हैं तो सिविलियन ऑनर्स में भी, चाहे जो गल्फ के जितने भी देश हैं, सबसे ज्यादा ऑनर्स जो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को मिले हैं। ये जो सारा दिन सेक्युलरिज्म का झुंझुना लेके घूमते हैं, इनसे पूछा जाए कि असली सेक्युलर और असली लिबरल पर्सन कौन है, असली फेमिनिस्ट पर्सन कौन है, तो इनको ये लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन अपने दिलों में ये भी जानते हैं कि असली सेक्युलर और लिबरल और फेमिनिस्ट अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी।